हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझते हैं। हमें ये कहता है कि एक 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टीन का टुकड़ा हुआ है। ओके, और इस टीन के चारों कोने में हमको इस तरीके से वर्ग का शेप काटना है। ये वाला हिस्सा काट के निकाल देंगे और इस तरीके से चारों कोनों में हम एक वर्ग की आकृति काट के चारों कोने को निकाल देते हैं। तो इससे जो बाकी जो बचा वाला हिस्सा है, तो ये हिस्से और इस हिस्से को यदि हम मोड़ देंगे, है ना, यहाँ पे अगर हम ये वाला हिस्सा और ये हिस्से को यदि जोड़ देते हैं तो हमको एक आकृति दिखाई देगी जो घनाभ के आकार का होगा। तो इस तरीके से जो घनाभ के आकार की जो आकृति होगी, जिसको कि वो संदूक कह रहे हैं, तो वो संदूक का आयतन मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम आयतन के लिए हमको यहाँ पर जो टुकड़े काटे हुए हैं, ये वर्ग की आकृति कितनी रखी जाए सभी कोनों में कि वो आयतन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमको क्या क्या चीज दिया है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो उसने वर्ग के आकार की शीट कही हुई है टीन की, वो है 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर लंबाई है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है। सपोज मान लीजिए हम उसकी हर भुजा में जो वर्ग काट रहे हैं वो वर्ग x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटते हैं। तो x सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, ये x हुआ। तो इस तरीके से अगर हमने x बाई x के चारों कोने में वर्ग काट दिए, देन हमारे पास जो टीन बची हुई है, तो उस टीन के चारों कोनों को यदि मोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये इतने शेप का आपको अंदर में एक घनाभ की आकृति मिलेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो मुड़ के ऊपर आ जाने वाला है। तो ये जो हमको घनाभ की आकृति का बॉक्स मिलने वाला है, ये घनाभ की आकृति के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई क्या होने वाली है। तो जो घनाभ की आकृति के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई होगी, देखिए यहाँ से समझते हैं। लंबाई टोटल था 18 सेंटीमीटर, उस 18 सेंटीमीटर से x इधर निकल गया और x यहाँ निकल गया, तो जो उसकी लंबाई है वो 18 ऋण 2x ये हो जाएगा। उसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो टोटल था 18, इस 18 में से x हमने यहाँ काट दिए, x यहाँ काट दिए, तो ये जो चौड़ाई अब उसकी बची हुई है वो बचा हुआ है 18 ऋण 2x, क्योंकि दोनों कोनों में हमने 2x और x काट चुके हैं। और ये जो x सेंटीमीटर हमने काटे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, आपस में इस तरीके से मोड़ के वो घनाभ का क्या बना रहा है, ऊंचाई बना रहा है। तो जो घनाभ के आकार का बॉक्स हमें दिखाई देगा, जिसको कि संदूक कह रहे हैं, इसकी ऊंचाई हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो यदि हम चारों कोनों में x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटें, तो जो घनाभ बनेगा उसको मोड़ने से, उस घनाभ की लंबाई होगी 18 ऋण 2x सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 18 ऋण 2x सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो माना इसने जैसे कहा हुआ है कि हम कितना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए पूछा है। तो माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा x है, काटे जाने वाले भुजा वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। ओके, अब ये हमको पता लगाना है कि उस x की वैल्यू को ऐसा क्या रखें कि जो आयतन हमें बनने वाला है, जो घनाभ हमको अंदर मिलने वाला है, उस घनाभ की जो आयतन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना भुजा x सेंटीमीटर है, तो इसलिए जो घनाभ प्राप्त होगा, तो घनाभ के डायमेंशंस कैसे होंगे, तो घनाभ की जो लंबाई होगी वहां से लिखते हैं 18 ऋण 2x सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई जो होगी वो 18 ऋण 2x सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई है वो भी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई x सेंटीमीटर। जो हमने चौड़ाई काटे हुए थे किनारे में, यही जो है उसमें घनाभ के लिए ऊंचाई का काम करेगा। हमको क्वेश्चन में क्या करना है कि घनाभ के आयतन को उच्चतम करने कहा है।
तो जहां पर भी उच्चतम या निम्नतम शब्द आया हुआ है वो होता है फलन, है ना, जिसको उच्चतम करना है या निम्नतम शब्द आया है। तो यहाँ हमें किसको उच्चतम करना है? आयतन को। तो यदि हम आयतन को v कहें तो v को आपको क्या चाहिए? उच्चतम चाहिए। और ये कौन सी आकृति हो रही है? घनाभ। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा, लंबाई की वैल्यू 18 ऋण 2x, चौड़ाई की वैल्यू 18 ऋण 2x और ऊंचाई हो जाएगा x। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो v इक्वल टू, यहाँ पे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x और 18 का गुणा करेंगे, 324 ऋण 18 दूनी 36 x ऋण 36x और धन 4x की घात 2, ये हो जाएगा। और बाहर में बचा हुआ है x को हम सामने लिख चुके हैं। देन v इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लें और ये दोनों मिलकर के 72 हो चुका है। ओके, तो ये हो जाएगा 324x हो गया और ये 72x था और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4x क्यूब। ये v की वैल्यू मिल चुकी है। v को आपको क्या करना है? उच्चतम लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्रांतिक बिंदु निकालें। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हमको करना होगा dv/dx और dv/dx की वैल्यू को 0 करना होगा। तो देन dv/dx, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो 324 x का अवकलन 1 हुआ, माइनस ये 72x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2x, और वो 2x 72 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये बनाएगा 144x, प्लस यहाँ 4 तो रहेगा और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x स्क्वायर। अवकलन का प्रोसेस हो गया। और अब हमें करना है dv/dx की वैल्यू को 0 रखने पर, तो इसको 0 कर लेते हैं। तो 324 माइनस 144x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण जैसा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन निकलता है तो निकालें यहाँ से, ताकि वो वर्ग समीकरण थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ से हम 12 कॉमन निकाल दें और घातों को घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 144x में से 12 निकाल देंगे तो ये 12x बन जाएगा, ये माइनस में रहेगा, और प्लस 324 में से 12 को भाग दे के बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2, 24 हुआ और 7 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये जो 12 है उधर पक्षांतर होके वो 0 बना देगा। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो यहाँ से हमको मल्टीप्लीकेशन होकर के चाहिए 27 और बीच में आया हुआ है 12, तो 12 को ऐसे दो भागों में बांटे कि जोड़ने से तो 12 रहेगा लेकिन गुणा करने से वो 27 बनने वाला है, तो 9 और 3 में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। देन x माइनस 9 माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमको दो फैक्टर मिल रहे हैं, x माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 9 मिलेगा और एक मिलेगा 3। ओके, यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज में विचार करें, अगर हम x की वैल्यू को 9 रख देते हैं तो क्या होगा? तो देखिए जो टीन था, जो वर्गाकार टीन उसने कहा हुआ था, उस टीन की टोटल लंबाई जो थी वो 18 सेंटीमीटर थी। अब उस 18 सेंटीमीटर से हमें किनारे किनारे चारों तरफ वर्ग काटना है, और वर्ग की भुजा यदि हमने 9 सेंटीमीटर ले लिया तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर ये ऐसा निकल गया और यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर ये ऐसा निकल गया। मतलब आपके टोटल 9 बाई 9 की अगर आपने किनारे वर्ग काट दिए तब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना, यानी कि आपको वहां पर जो बॉक्स बनाना था वो बॉक्स नहीं बन पाएगा। तो इस कारण से हम x इक्वल टू 9 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टोटल जो उसका लंबाई था वो 18 था, तो 9 और 9 यदि दोनों तरफ काट देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया है? x इक्वल टू 3। अब इस x इक्वल टू 3 के लिए हम करते हैं d स्क्वायर v/dx स्क्वायर की वैल्यू को चेक करना है, तो निकालते हैं d स्क्वायर v/dx स्क्वायर और देखेंगे कि निगेटिव आने वाला है या पॉजिटिव आने वाला है।
तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर इसका फिर से वापस आउटलाइन करेंगे तो फर्स्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -144 प्लस ये हो जाएगा 24x। और यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 3 रखेंगे। तो x इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x इक्वल टू 3 रखने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -144 प्लस 24 इंटू 3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 72। तो इसकी वैल्यू आ रही है -72। कैसी वैल्यू है ये, लेस देन 0 है, निगेटिव है, इस कारण से हमको यहाँ पर उच्चतम मान मिलने वाला है। तो उच्चतम मान देगा ये, किस पॉइंट पर उच्चतम मान दे रहा है, जब x की वैल्यू को 3 रखेंगे तब वो उच्चतम वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। जो उसने क्वेश्चन कहा हुआ था कि उस वर्गाकार टेन के चारों किनारे में जो वर्ग काटना है वो उसका डायमेंशन हम क्या रखें कि जो बॉक्स बनेगा, जो संदूक बनेगा, उसकी आयतन मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो वर्गाकार टेन था जिसका लंबाई चौड़ाई सब 18 सेंटीमीटर था, इसके चारों किनारे में यदि हम 3 बाई 3 का बॉक्स काट के अलग हटा दें, ये सब 3 बाई 3 के बॉक्स काट के यदि अलग हटा दिया जाए और बाकी जो हिस्सा बच रहा है उसको मोड़ करके अगर हम संदूक का शेप देंगे तो उस समय में जो उस संदूक का आयतन होगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार की खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देखिए एक आयत बना हुआ है इस तरीके से और इस आयत के ऊपर में एक अर्धवृत्त है ऐसा, और इस शेप की एक खिड़की है। तो ये कहता है अगर खिड़की का टोटल जो परिमाप है वो 10 है, यहाँ पे लिखते जाते हैं इसको। तो यदि इसका परिमाप 10 दिया हुआ है तो हमको ये पूछता है कि मैक्सिमम प्रकाश आने के लिए, यानी इसमें चारों जो सभी जो बाउंड्री लाइंस हैं वो सबको जोड़ेंगे तो 10 ही आना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रकाश आने के लिए इस खिड़की की लंबाई और चौड़ाई को कितना रखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आ सके। तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश तब आएगा जब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो हमें जो मैक्सिमम करने कहता है वो मैक्सिमम हमको इसके क्षेत्रफल के लिए बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल को मैक्सिमम करना है और परिमाप के बारे में बताया हुआ है कि परिमाप को 10 ही रखना है। तो सपोज मान लेते हैं कि खिड़की की जो चौड़ाई है वो 2x है। 2x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऊपर जो अर्धवृत्त बना हुआ है तो अर्धवृत्त की जब त्रिज्या लेंगे तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने व्यास को 2x लिया तो त्रिज्या उसका आधा x बनेगा। तो कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगी। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि खिड़की की चौड़ाई जो है वो 2x है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2y है। इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2y हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की खिड़की की जो चौड़ाई है वो 2x हो जाएगी। अब हम ऊपर आते हैं जहाँ पे अर्धवृत्त बना हुआ है। अब इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, x, क्योंकि टोटल 2x था तो इसकी त्रिज्या हो गई है x। अब हमें उसका ऊपरी हिस्सा चाहिए, मतलब हमें अर्धवृत्त की परिधि चाहिए। तो क्योंकि वृत्त की जो टोटल परिधि होती है वो होता है 2πr और यहाँ पर r की वैल्यू है x, इस कारण से ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πx, क्योंकि 2πx का हाफ होगा। तो इसलिए ऊपर का जो हिस्सा है, जो गोलाई वाला हिस्सा है, उसकी लंबाई या उसकी परिधि को यदि हम कहते हैं तो वो πx हो गया। तो क्या क्या चीज मिला, यहाँ इसकी चौड़ाई 2x है, ये 2y है, ये πx है और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये भी 2y है। ओके, और इन सभी का योगफल यानी उसका परिमाप, खिड़की का परिमाप जो है हमको उसने दिया हुआ है 10 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। तो लिखते हैं, तो हम लिखते हैं माना खिड़की की चौड़ाई बराबर 2x मीटर ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई को हम ले लेते हैं 2y मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है खिड़की के लिए, परिमाप की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 मीटर। और परिमाप के लिए हमको क्या क्या चीज लेना है, तो देखिए परिमाप में कौन कौन शामिल होगा, 2x, 2y, πx, 2y, ये सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप मिलेगा।
तो इसको परिमाप के बदले में हम लिखते हैं 2y धन 2x धन फिर से 2y और पाई x। ये चारों तरफ को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पाई x है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से ये 2x और पाई x, ये दोनों x वाले हैं, ये 2y और 2y मिलकर के यहाँ से हमको मिल रहा है 4y धन 2x धन पाई x बराबर 10। यहाँ से हमको या तो x की वैल्यू अलग रखें या तो y की वैल्यू अलग रखें, क्योंकि हमको जो फलन दिया हुआ है क्षेत्रफल, उसके लिए हम केवल एक चर राशि को ही रखेंगे और उसके सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको अभी थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करते हैं और ये देखते हैं कि हमको x को अलग रखना ठीक होगा या y को अलग रखना ठीक होगा। जिस हिसाब से हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है उसके हिसाब से आपको रखना होगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान होगा। वैसे किसी भी वैल्यू को निकालेंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है, बट कैलकुलेशन आपका जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ मैं। हमको चाहिए क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल को हम a से शो करें तो खिड़की का टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, देखिए इसमें ये आयत का क्षेत्रफल शामिल होगा और साथ ही साथ इस ऊपर वाला हिस्सा यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये टोटल क्षेत्रफल खिड़की का यदि हमें चाहिए तो हमें चाहिए आयत का क्षेत्रफल और इसके साथ हम प्लस करेंगे ऊपरी हिस्सा, यानी इसको मैं अर्धवृत्त लिख रही हूं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 2x गुणा 2y प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, r की जगह है यहाँ पर x, तो पाई x स्क्वायर हो जाएगा और उसका आधा होगा यानी कि पाई x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ हमको a की वैल्यू मिल रही है 4xy प्लस पाई x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पहुंचने के बाद हम वापस ऊपर आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से x की वैल्यू अलग रखें या y की वैल्यू अलग रखें, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो जो फंक्शन हम लिए हैं, तो देखिए x की पावर 2 आया हुआ है, यानी अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को रखेंगे तो हमको उसकी पावर 2 देना है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं y की घात, तो y केवल एक बार आया हुआ है, यानी अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमको थोड़ा कम कैलकुलेशन करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हम छोड़े हुए हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू को अलग करेंगे तो हमको थोड़ा आसान होने वाला है। तो y की वैल्यू अलग करें तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x माइनस पाई x, और यहाँ से 4 को कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 10, y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x माइनस पाई x, पूरे के नीचे आ जाएगा 4। अब इस y की वैल्यू को हमको यहाँ रख देना है। देन इसकी वैल्यू हो रही है a इक्वल टू 4x, y की वैल्यू रखें 10 माइनस 2x माइनस पाई x, और नीचे आ रहा है 4 और प्लस पाई x स्क्वायर बाई 2। यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर, और यहाँ पर मिल रहा है पाई x स्क्वायर बाई 2, पाई x स्क्वायर बाई 2। ओके, ये पाई x स्क्वायर माइनस में है और ये पाई x स्क्वायर बाई 2 प्लस में है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये 10x माइनस 2x स्क्वायर, और ये पूरा 1 है और ये हाफ है। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पाई x स्क्वायर बाई 2। ये दोनों सॉल्व होकर के इतने बचे हुए हैं। तो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिली हुई है। अब हमको इसमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। देन पहले तो क्रांतिक बिंदु निकालें कि यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे क्या रखी जाएगी जिससे कि हमको फलन जो है वो उच्चिष्ट मान देने वाला है। dA बाई dx इक्वल टू 10x का अवकलन हो जाएगा 10 माइनस 2x स्क्वायर है तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस पाई x स्क्वायर बाई 2 है तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2x बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। देन dA बाई dx की वैल्यू हमको मिल रही है 10 माइनस 4x माइनस पाई x, और यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी dA बाई dx की वैल्यू को 0 रखना है। तो इसकी वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं तो हमें मिलेगा
4x प्लस पाई एक्स इक्वल टू 10 और यहाँ से हमें मिल जाएगा x को कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा 10/4 प्लस पाई। ये हमको x की वैल्यू मिल चुकी। अब हमको जो है क्या करना है, d²a/dx² निकालना है। तो इसका फिर से एक बार अवकलन करते हैं और निकालते हैं d²a/dx² की वैल्यू। तो यहाँ से इसका फिर से अवकलन करें, क्या होगा, 10 का अवकलन 0 हो गया, -4x का अवकलन -4 हुआ और -πx है, इसका अवकलन हो जाएगा -π। और यहाँ से हम देखते हैं कि इसका चिन्ह क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये भी माइनस वाली संख्या है, ये भी माइनस वाली संख्या है, यानी ये निगेटिव है, यानी लेस देन 0 है। अतः हमको यहाँ पर क्या ये कर रहा है, ये उच्चतम मान देगा, उच्चतम मान देगा। तो उच्चतम मान के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 10/π+4 रखना है। यानी हमको जो खिड़की का उसने परिमाप कहा था या उसकी जो विमाएं कही थी, उस विमा में x का मान हमको मिल चुका। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हम इसके पास वापस आते हैं। देखिए यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो ये है 10 - 2x - πx और नीचे आता है 4। देन y इक्वल टू हो रहा है 10 - 2, x की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 10/4 प्लस पाई और -π, x की वैल्यू है 10/4 प्लस पाई और इसके नीचे में आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस पाई दोनों के साथ आया हुआ है और इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, जैसे बटे वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना किया जाता है। तो सबका जो लघुत्तम है वो कितना आएगा, 4 प्लस पाई आ जाएगा और ये 4 प्लस पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 × 4 40 प्लस 10 × पाई 10 पाई और माइनस यहाँ से मिलेगा हमको 20 और माइनस यहाँ से हमको मिलेगा 10 पाई और सबके नीचे में 4 दिया है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से y इक्वल टू 40 - 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 पाई माइनस 10 पाई, ये दोनों कैंसिल हो गया और नीचे में आ रहा है 4 और 4 प्लस पाई, तो ये कैंसिल हो सकता है 4 1 टाइम और ये 5 टाइम। देन यहाँ से हमको मिल रहा है y की वैल्यू 5/4 प्लस 1। ओके, तो जो हमको उसने कहा था कि खिड़की की लंबाई और चौड़ाई उसको क्या रखनी चाहिए, तो खिड़की की जो चौड़ाई है, चौड़ाई और ऊंचाई कहते हैं, तो खिड़की की जो चौड़ाई है क्या रखा था उसने, 2x। तो 2x वैल्यू रख दीजिए। तो 2x, x की वैल्यू है 10/4 प्लस पाई, तो इसलिए खिड़की की चौड़ाई 20/4 प्लस पाई हो जाएगा। और खिड़की की ऊंचाई को हमने क्या कहा था, 2y कहे थे, तो 2 × y की वैल्यू है 5/4 प्लस पाई, यानी ये हो जाएगा टोटल 10/4 प्लस पाई। तो इस तरीके से खिड़की की चौड़ाई 20/4 प्लस पाई मीटर रखना चाहिए और इसकी जो ऊंचाई है वो 10/4 प्लस पाई रखना चाहिए, ये वाली जो ऊंचाई है वो, तो जिससे कि वहां पर अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त होगा और हमको अधिकतम प्रकाश की प्राप्ति होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan -√2 होगा। तो क्वेश्चन में है कि अगर एक शंकु दिया हुआ है जिसकी तिर्यक ऊंचाई l यदि हमने फिक्स कर दिया और यदि हम इस शंकु के आयतन को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो आयतन यदि मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में जो उसका अर्धशीर्ष कोण होता है, अर्धशीर्ष कोण यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो अर्धशीर्ष कोण की वैल्यू है वो tan -√2 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। कब की कंडीशन में, जब उस शंकु का आयतन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या r है और शंकु की ऊंचाई h है। ये हम लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या इक्वल टू r एवं ऊंचाई को हम ले लेते हैं h। देन क्या होगा, यहाँ से r, h और l में हमको एक रिलेशन मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा l² इक्वल टू r² प्लस h²। और यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, तथा अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण जो है वो अल्फा है।
ये भी हम लोग यहाँ पे शो कर दिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनने वाला है वो उसकी वैल्यू अल्फा है। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या तो आर या तो एच, किसी एक को हमको अलग रखना है। सपोज मान लीजिए हम यहाँ से आर स्क्वायर को अलग करते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब हमको क्या कहता है, किसको मैक्सिमम कह रहा है, वो मैक्सिमम कह रहा है वो आयतन को। तो हमको यहाँ पर लेना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन V इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसके। देन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये हो जाएगी। और h आया हुआ है तो h की जगह हमको लिखना है h। इस तरीके से हमने लिख लिया। देन v इक्वल टू 1/3 पाई, ये ब्रैकेट ओपन यदि हम कर लेते ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, या और थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं, या ये इतने में हमारा अवकलन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको करना है dv बाई dh, इसका h के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dv बाई dh की वैल्यू क्या होगी, ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई, ब्रैकेट के बाहर रहेगा। अंदर में हम h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ओके, और हमको यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू चाहिए तो dv बाई dh की वैल्यू को 0 कर दे। तो dv बाई dh इक्वल टू 0 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0। देन ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, या h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3। हमको यहाँ से h की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 3, ये h का मान मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर बी बाई डी एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और ये देखते हैं कि ये माइनस साइन देने वाला है या प्लस साइन देने वाला है। तो ये हमको जो मिला हुआ है dv बाई dh की वैल्यू, उसका फिर से एक बार h के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई तो रहेगा बाहर में, 1/3 पाई है, अंदर में है एल स्क्वायर, तो एल को हम यहाँ पर अभी कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। और माइनस 3h स्क्वायर है, तो 3 इंटू एच स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h, 1/3 और ये माइनस सामने आ गया, और इनटू ये हो गया 6h, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो माइनस 2h। और यहाँ अगर हम h की वैल्यू को रख देते हैं तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है, तो इसकी वैल्यू हो गई -2, h की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 3। ओके, या इसको हम लिख सकते हैं -2l/√3। तो ये कैसी वैल्यू आई हुई है, निगेटिव वैल्यू आई है, ये लेस देन 0 है, इसलिए हमको यहाँ पर उच्चतम मान मिलने वाला है। तो उच्चतम मान मिलने के लिए हमको h की वैल्यू ये मिल रही है। अब h की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब हमको चाहिए अल्फा की वैल्यू। मेन हमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जब हम टेन थीटा लगाएंगे, है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि टेन इनवर्स √2 कहा है उसने, तो टेन थीटा के लिए आपको लंब और आधार यानी h और r दोनों चीजें चाहिए। तो h तो मिल चुका है, हमें अब चाहिए r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देन r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे एल स्क्वायर बाई 3। देन r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यानी 2l स्क्वायर बाई 3। ये r स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है और h स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ से हम r और h दोनों को पहले निकाल लें। तो यहाँ से r की वैल्यू हमको मिलेगा √2/3, और ये l स्क्वायर है, ये बाहर निकल आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सामने लिख लेती हूँ, l √2/3। और ऐसे ही यहाँ से अगर हम h की वैल्यू को निकालना चाहें, यहाँ लिख लेते हैं, तथा h की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो h की वैल्यू यहाँ से मिलेगी l/√3। यहाँ r और h दोनों मिल चुका है, हमें चाहिए इस अल्फा की वैल्यू, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर टेन अल्फा की वैल्यू। तो देखिए अगर हम इसको थीटा एंगल मानते हैं तो
तो अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन बनेगा, तो अगर कोण यहाँ रहेगा तो उसके सामने वाली भुजा लंब बन जाती है। तो लंब की वैल्यू r और आधार की वैल्यू हो जाएगी h। वैल्यू रखिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू r की वैल्यू रखनी है। तो r की वैल्यू कितनी है, l √2/√3 इस तरीके से लिखी हुई है यहाँ पे। और नीचे में h लिखना था, तो h की जगह हम लिखेंगे l रहेगा और नीचे √3 है वो ऊपर चला जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है, l और l कैंसिल हो गया, √3 और √3 कैंसिल हो गया। देन हमको मिला है टेन अल्फा की वैल्यू √2, या हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो टेन इनवर्स √2 है। तो हमको जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर मान लीजिए आपको दी हुई तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई कांस्टेंट रख दिया जाए और यदि हमें उस शंकु के आयतन को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए जो अर्धशीर्ष कोण बनेगा वो अर्धशीर्ष कोण की वैल्यू टेन इनवर्स √2 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर टेन इनवर्स √2 अर्धशीर्ष कोण मिल जाता है।